हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल परीक्षा मंत्र में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे भूगोल यानी कि सामान्य अध्ययन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। तो ये जो पहला वीडियो है सामान्य अध्ययन का, जिसमें भूगोल शुरू किया जा रहा है, तो मुझे उम्मीद है आप वीडियो पूरा देखिएगा, पूरा सीरीज इसका देखिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी वीडियो डाली जाए आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा और आप वीडियो देख पाएंगे सबसे पहले। जी हाँ दोस्तों, वीडियो का PDF प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जहाँ पर आपको PDF उपलब्ध हो जाएगा निःशुल्क, कोई शुल्क नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हम भूगोल में शुरू करेंगे पहले खगोल की। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी विज्ञान की वह शाखा, जान लेते हैं कि खगोल की कहते किसे हैं। ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आकाशीय पिंडों या खगोलीय पिंडों का अध्ययन करते हैं, उसे खगोलकी कहा जाता है। ठीक है, खगोल शास्त्री कापरनिकस द्वारा सूर्य केंद्रित सिद्धांत या संकल्पना प्रस्तुत किया गया। इसी कारण कापरनिकस को खगोलकी का जनक या पिता कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी कौन है, तो कापरनिकस। ये प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछता रहता है। अब बात करें दोस्तों, सूर्य केंद्रित सिद्धांत का तात्पर्य है कि सूर्य केंद्र में है। पहले यह संकल्पना थी कि पृथ्वी केंद्र में है और सभी सूर्य जितने भी नक्षत्र हैं पृथ्वी की चक्र परिक्रमा करते हैं। लेकिन जब कापरनिकस ने अपना सूर्य केंद्रित सिद्धांत प्रस्तुत किया, तब से ये माने जाने लगा और वास्तव में ये सिद्ध हुआ कि सूर्य केंद्रित सिद्धांत यानी कि सूर्य जो है केंद्र में है तथा बाकी सभी आकाशीय पिंड जो है इसके चक्कर लगाते हैं। अब बात करें प्रमुख आकाशीय पिंडों के प्रकार के बारे में। ठीक है, तो इसमें उपग्रह आते हैं, ऐसे आकाशीय पिंड जो ग्रह के चारों ओर गति करते हैं। परिभाषा सुनिएगा, ऐसे आकाशीय पिंड जो ग्रह के चारों ओर गति करते हैं तथा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उन्हीं आकाशीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है। ठीक है, ये आपका पूरा परिभाषा है इसका, उपग्रह का। काफ़ी लोग जान रहे होंगे, लेकिन हम बेसिक शुरू किए हैं ताकि सारी चीज़ें कवर हो जाएं। कहीं से भी प्रश्न आए आप उसका जवाब जरूर दें। अब पृथ्वी नामक ग्रह का एकमात्र उपग्रह सभी को पता ही है, चंद्रमा है। ऐसे ग्रह जिनका एक भी उपग्रह नहीं है, परीक्षा में अक्सर पूछता रहता है ये प्रश्न। तो ये प्रश्न अगर नहीं आपको मालूम है तो समझ लीजिए, अगर खगोलकी से प्रश्न पूछता है तो आपका 1 नंबर का आएगा, इसे याद कर लीजिएगा। बुध और शुक्र, ठीक है, जिनके उपग्रह नहीं है, बुध एवं शुक्र। वह ग्रह जिनके उपग्रहों की संख्या जो है सर्वाधिक है। तो हमारे सौरमंडल में बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जिसके उपग्रहों की संख्या जो है सर्वाधिक है। उसके बाद नंबर आता है शनि ग्रह का। ठीक है, अब बात करें सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है गैनीमीडा है, जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। ठीक है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस, जो कि मंगल ग्रह का उपग्रह है। मंगल का एक और उपग्रह है फोबोस। ठीक है, मंगल के 2 उपग्रह हैं जिसमें डिमोस सबसे छोटा है और सौरमंडल का भी सबसे छोटा ग्रह डिमोस ही है। अब बात करें सौरमंडल का कौन सा उपग्रह है जो पृथ्वी के सादृश्य यानी कि समान दिखाई देता है, तो ये टाइटन है दोस्तों। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह जो है टाइटन है, जो पृथ्वी के सादृश्य दिखाई देता है। अब बात कर लें दोस्तों, ग्रह कहते किसे हैं। ठीक है, तो ऐसे आकाशीय पिंड जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता, यानी कि ऐसे आकाशीय पिंड जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता, जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं तथा सूर्य के चारों तरफ एक निश्चित कक्षा में, ये भी याद करिएगा, निश्चित कक्षा में परिक्रमा करते हैं, उन्हें ग्रह कहा जाता है। ठीक है, ग्रहों की संख्या कितनी है, तो ये तो बच्चों को भी याद रहता है। ठीक है, 8 है। अब सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र को माना जाता है। इसका कारण भी है, क्यों माना जाता है, तो शुक्र के वातावरण में CO2 की मात्रा जो है बहुत अधिक पाया जाता है, जो कि प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और वापस नहीं जाने देता, जिस कारण शुक्र का जो सौरमंडल है गर्म होता है। ठीक है, अब बात कर लें सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन है, तो बुध है। कौन ग्रह है, बुध। ठीक,
सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध हो गया। सूर्य से सबसे दूर, यानी कि सूर्य से सबसे दूर का ग्रह जो है वरुण है। ठीक है, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह भी वरुण है, दूरी सूर्य से अधिक है, सो इसलिए वरुण जो है सबसे ठंडा है। अब बात करें, अगर आप कहेंगे कि दूरी के क्रम में ये दूरी इसकी अधिक है तो सबसे ठंडा हो गया, तो बुध सूर्य से सबसे नज़दीक है तो ये सबसे गर्म क्यों नहीं है? तो अभी हमने कारण बताया, CO2 जो है शुक्र के वातावरण में बहुत अधिक है। ठीक है, इस कारण शुक्र जो है अधिक गर्म है। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। शुक्र ग्रह के चारों तरफ वायुमंडल में CO2 अधिक मात्रा में मौजूद है, जिसके कारण जब सूर्य का प्रकाश वहाँ जाता है तो CO2 द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जिस कारण से शुक्र ग्रह का तापमान अन्य सभी ग्रहों से सर्वाधिक है। ये चीज़ें अभी हमने आपको बताई। तो इसका PDF जो है हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, जिस पे आपको ज्वाइन करना है, वहाँ पे PDF आपको मिल जाएगा, निःशुल्क, कोई चार्ज नहीं है। अब बात कर लें दोस्तों हमारे सौरमंडल का जो संरचना है किस प्रकार से है। तो हमारा सूर्य जो है केंद्र में है, ये हमारा सूर्य है जो केंद्र में है, जिसके सभी ग्रह जो है इस प्रकार से परिक्रमा करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से परिक्रमा करते हैं। ठीक, तो ये हमारा सूर्य हो गया। ठीक है, सब यहाँ पे देखेंगे तो दूरी के क्रम में, दूरी के बढ़ते क्रम में सबसे पहले कौन आएगा? बुध, यानी कि सूर्य से अगर सबसे नज़दीक का ग्रह है तो बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी हमारी है, उसके बाद मंगल ग्रह है, उसके बाद शनि है, उसके बाद बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, उसके बाद अरुण है, उसके बाद लास्ट में नंबर आता है वरुण का। तो ये हमारा हो गया दूरी के बढ़ते क्रम में। इसको अच्छे से समझिएगा इस फिगर को। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्लियर हो जाएंगी आपको परीक्षा से संबंधित, जो कि महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछता है। ठीक, ये दूरी के क्रम में बढ़ते क्रम में है। ठीक, अब यहीं पे आपको हम बता दें, मंगल ग्रह से सूर्य की तरफ आंतरिक या पार्थिव ग्रह कहे जाते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये पार्थिव या आंतरिक ग्रह माने जाते हैं। यहीं बृहस्पति से वरुण तक बाह्य ग्रह, यानी कि जुवियत ग्रहों की श्रेणी में ये आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, मंगल और बृहस्पति के बीच में सभी क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, बौने ग्रह इन्हीं के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, बृहस्पति और मंगल के मध्य में पाए जाते हैं, जो कि ये भी सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं इनके साथ साथ। ठीक है, तो इतना मुझे उम्मीद आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए, अब 8 ग्रह जो हमारे हैं घटते क्रम में, यानी कि आकार के घटते क्रम में, यानी कि बृहस्पति हमारा जो ग्रह है सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, आकार की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। उसके बाद नंबर आता है हमारे शनि ग्रह का, तीसरे नंबर पे आता है अरुण। इन सभी का अंग्रेजी और हिंदी नाम याद रखिएगा और क्रम भी इनका याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये बृहस्पति का पहला क्रम है, शनि का दूसरा है, अरुण का तीसरा है, वरुण का चौथा है, पृथ्वी हमारी 5वें नंबर पे आती है आकार के क्रम में। शुक्र हमारा लगभग थोड़ा सा छोटा है पृथ्वी से, जिसका नंबर 6वां है। ठीक है, मंगल का 7वां है और बुध का 8वां नंबर है। इतना मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, और वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे UP टेट, सुपर टेट की तैयारी कराई जाएगी पूरी विधिवत, निःशुल्क मित्रों, कोई चार्ज नहीं है आपके इस चैनल परीक्षा मंत्र पे। अब हम बात कर लें दोस्तों तारा होता क्या है, पहले ये जान लेते हैं। ठीक है, ऐसे आकाशीय पिंड जिनके पास स्वयं का, याद रखिएगा, स्वयं का प्रकाश होता है उसे तारा कहा जाता है। हमारा सूर्य भी एक तारा है। ठीक है, ऐसे आकाशीय पिंड जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है तारा कहा जाता है। पृथ्वी, अब पूछता है पृथ्वी से सबसे नज़दीक का तारा जो है कौन सा है? तो याद रखिएगा सूर्य हमारा है। कौन है? सूर्य। अब यहाँ पे एक प्रश्न और पूछता है मित्रों, सूर्य से निकटतम तारा या पृथ्वी से दूसरा सबसे निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी, याद रखिएगा। PDF आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन करिए, निःशुल्क प्राप्त करिए।
सूर्य का लगभग 71% हिस्सा जो है किससे बना है, तो हाइड्रोजन गैस से, तथा लगभग 26% हिस्सा जो है हीलियम गैस से बना है। याद करिएगा मित्रों, पूछता रहता है। सूर्य तथा तारों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत, ये भी प्रश्न पूछता है। तो नाभिकीय संलयन याद रखिएगा, ठीक है, विखंडन नहीं, संलयन, नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फंक्शन रिएक्शन, ठीक है। अब बात कर लें दोस्तों समस्थानिक। समस्थानिक यानी कि आइसोटोप, ये होते क्या हैं? समस्थानिक उन तत्वों को कहा जाता है जिनका परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भार जो है भिन्न भिन्न होता है। क्या समान होता है? तो परमाणु क्रमांक समान होता है, उन्हें समस्थानिक यानी कि आइसोटोप कहा जाता है, ठीक है। परमाणु क्रमांक अर्थात परमाणु में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या। परमाणु क्रमांक क्या होता है? परमाणु में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है। परमाणु भार तथा अर्थात परमाणु में नाभिक में यानी कि परमाणु के नाभिक में जो है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या, उसे कहते हैं परमाणु भार। परमाणु क्रमांक कहते हैं प्रोटॉन यानी कि परमाणु में मौजूद प्रोटॉन यानी कि नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहा जाता है। जबकि परमाणु भार जो है परमाणु क्रमांक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपको। ये मान लीजिए एक अणु है, परमाणु है, ठीक है, ये इसका नाभिक है, ये हो गया प्रोटॉन और ये हो गया न्यूट्रॉन, ठीक। प्रोटॉन होता है क्या? परमाणु क्रमांक, और दोनों का योग कर देंगे तो होता है परमाणु भार। समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। तारामंडल यानी कि नक्षत्र मंडल। तारामंडल कहते किसे हैं, नक्षत्र मंडल कहते किसे हैं? तो दोस्तों तारामंडल हम जानेंगे अपने अगले नए वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तारामंडल, नक्षत्र मंडल और इसकी आगे की विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबा लीजिए। आप सभी का दिन मंगलमय हो।